संजय जी, आप रात में फोन किए। अब तो रात में तुम फोन बर्बाद हो गए हो भैया। अब आइए। अब रात में फोन किए आप। तो रात में फोन किए आप हमसे। नहीं, आप ये बताइए कि 1.5 महीना पहले यहाँ से हो गया तो फिर नहीं ना, तो फिर जो लोग मारे हैं तो इतना 1.5 महीने में कैसे रैकी कर लिया वो? जब तक कोई अपने आदमी नहीं उसको बताया, कोई ना कोई तो बताया, चाहे जो भी हो। इतना जल्दी रैकी कर लेना झड़िया में जाके तो संभव ना। तो वहाँ के एसपी से बात की और रात में जब आपका फोन आया तो फिर वो धनबाद का डीएम पूर्णिया का ही है, उससे भी बात की। दोनों से बात की। प्रणाम। हम तो बोल रहे हो तो फिर प्रणाम बेटा। और दो लड़का है। एक कहाँ? एक लड़का को 3 महीने पहले घर से प्रशासन को लाकर लेके जांच कर दी और वहाँ 2 दिन के बाद में कांटा उसको धरा कर दी जबरदस्ती। नाहर पर ले गया लोग शामपुर नाहर पर 11:30 बजे रात और उसको डंडा से मारा भी लोग जबरदस्ती कांटा धरा के सकरवाया लोग बोलो कि मेरा कांटा है और उसमें आंसू भेज दिया लोग एक साजिश के तहत। मैंने पहले उसको हटाया लोग। वो घटना जब घटी थी उसके उस वक्त क्या? हाँ वो जो मर्डर हुआ था कार उस नहीं वक्त ना उससे पहले उसको हटा दिया लोग और उसके बाद में जेल में है। हाँ जेल के पहले रावण दहन के दिन 10वीं था। 10वीं के दिन हम भी थे भाई सीओ था सारा समाज दिन भर 11 बजे से 5 बजे तक सब काम मतलब हम लोग रावण बनाना बना करके रावण सब 5 बजे तक उसका एक एक वीडियो पूरा इंस्टाग्राम पे पूरा मतलब पोस्ट है आधा घंटा कैप कर करके सारा मतलब 100-200 दिन के बाद नाम उसमें उसका 2 दिन बदल दिया नाम दे दिया अभी पुलिस के बचने के चलते अब ससुरे भाई क्या नाम हुआ? हाँ हालांकि जैसे बोले उनकी शादी हो गई, बच्चे की शादी नहीं? दोनों का नहीं सब भाई से छोटा है सब भाई से छोटा है। अच्छा, दोनों भाई सबसे छोटा 14 19 साल 20 साल 20 साल सारा बच्चा छोटी लेकिन युवाओं में सबसे क्रेजी सबसे तेज था सबका साथ है सर। उसका पूरा छपरा जिला में मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता में मतलब आदमी को इतना पसंद करता था ये सब ये फोन पे 10,000 आदमी को इकट्ठा करके साथ अच्छा जोड़न दिया। अच्छा, वो हम देखे थे जब हम जा रहे थे इस बार हम छपरा होते हुए वो राहुल जी के प्रोग्राम बना उसमें आपका लड़का हाँ उसमें था। ये हाँ, ये जो मेन चौक है राहुल के बारे में हाँ दरवाला करना हमें तो लेकिन घर अच्छा वो बोला सबसे बड़ी बात है झड़िया में जाके मार देना तो बिना रैकी के तो कुछ हो नहीं सकता। आप 1.5 महीना ही ना पहले यहाँ से गया हो, 1.5 महीने के अंदर एक जगह का रैकी कैसे कर लिया? तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब हमको रात में बोले तो हम फिर पता करने लगे तो 1.5 महीना के अंदर रैकी कैसे कर लेगा भाई?
बिना कोई वहाँ के खबर के, फोन के, कोई अपना आदमी तो है वहाँ पर जो इसने फोन पर रेकी क्या था, पैदल जाता है, ये पैदल क्या डेली जाता था, तो फिर डेली। हम्म। मैम बताइए क्या इस बच्चे को जाना, फोटो हम रात में देखे, ये क्या ये राजद मना करो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम करने में कोई बात नहीं। हाँ युवा अध्यक्ष था, कोई बात हुआ मना करन दा लोग वो मना करन दा छोड़ ना नहीं। हो जाए पकड़ के मारा कि दूर से मारा? नहीं वो तो जा रहा था कोई उसको फोन आया तो बातें कर रहा था एक तो मुसल से बात पे ब्रेक भी नहीं लगाया सब प्रखंड युवा अध्यक्ष था वो, प्रखंड का। छपरा की स्थिति कब सुधरेगी, सब क्या अजय अजय क्या जी अजय अजय सुनील सुनील था। अब पूछे ना अजय के सुनील के कौन लगा था इंडिया का कौन सा सुनो चलो ना चला रोड सुनो हम ब्रेक चल वाला ऐसे चल अजय अजय कहां है अजय तो कैसे अजय तो था, अजय कहाँ नंबर किए थे? दीपक भाई हाँ दीपक भाई परसा है रवि का घर। मैं एफ.आई.आर. हुआ झड़िया में, एफ.आई.आर. करके तब वहाँ पे हाँ वहाँ दिक्कत नहीं हुई, वहाँ तो गवर्नमेंट है तो करते मुसादम का हमरे हैं ना सही तो बेल कहीं नहीं करो। इसके आर्म्स एक्ट में हाई कोर्ट में उसने क्या डायरी में क्या बोला, दिल्ली में वही जो इस लड़के से बड़ा था कि छोटा था? बड़ा अब तो 4 भाई, 2 भाई तो उसी वक्त डेथ हुआ, लेकिन 2005 में जो हुआ था। आपके इनके भाव जी? हाँ वही तो हमने कहा उस पर जो 2005 में सब लोग हत्या कैसे रुकेगी? हमको तो नहीं लगता है कि हत्या रुकेगी। जो स्थिति है उसमें ठीक तरीका से भी हत्या रुक जाती में जो स्थिति है, अब जो हम तो भैया 100 बार आए तो 100 बार हम यही बात बोले कि भैया कुछ भी समझ में हमको नहीं आता। छपरा के बाद जब जब घटना घटी तब तब आए, हमको आज तक समझ में नहीं आया छपरा में अपने लोग एक होते काहे नहीं, ये हमको आज तक समझ में नहीं। एक दूसरी चीज़ की फिर लड़ने की हिम्मत नहीं होती है, संघर्ष करने की हिम्मत नहीं होती है। 2 तीसरी चीज़
कि एक दूसरे के लिए जीने और मरने की भी आदत एकदम नहीं है। तो हम तो हर मर्डर में, हर घटना में जब हम आते हैं तो हम यही सवाल करते हैं, भैया आप मर्डर कैसे रुकेगा, ये घटना कैसे रुकेगी? कहीं तो रास्ता लगे। जब एक रहिएगा नहीं और मजबूत नहीं रहिएगा तो फिर क्या होगा? तो फिर तो कोई ना कोई तो इसमें प्रवेश करके सबको तोड़ेगा, सबको खत्म करेगा। हम रात में ही सब मुखिया और से बात किए, मिथिलेश वो सबसे भी बात किया। मिथिलेश का भाई तो आया टैक्स भगिना ना, मिथिलेश हमारा भगिना है। हाँ, फिर हम वो सबसे बात किया। जो अध्यक्ष था अपना क्या नाम, दिलीप राय, सबसे बात किया। जी, तो हम सबसे बात किए रात। दिलीप बोला हमें भैया आज दिल्ली आ गए। और सबसे बड़ी बात है उसका उम्र मर्डर का था। हमको तो देख के हमको फोटो दिया तो हम तो परेशान हो गए कि इस उम्र का लड़का। मैंने गाली गलौज तक नहीं, लेकिन वो किसी मर्डर केस में उसको इन्वॉल्व किया गया था क्या? हाँ वही ना कहें। नहीं, इसको नहीं, इस बच्चे को किसी मर्डर में इन्वॉल्व किया गया था क्या? इसी में नहीं कहें आपको। हाँ 2 दिन के बाद उसी के लिए मैं पेन ड्राइव और सब दे दिए। अच्छा, आप आर्म्स एक्ट में नहीं है मर्डर केस में? हाँ हाँ हाँ, ई वाला मर्डर कितने बजे हुआ था उसका? उसका 2 बजे हुआ था। अभी 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक 2 बजे तक का लिखा है। ये दोनों भाई कहाँ था? नहीं, एक जेल में था, उससे पहले जेल में था। आई हमारे साथ रहा था, सब लोग मकर थाना प्रभारी, सब लोग था। लोग ये लोग अलग डिस्कस बोला है। लोग डीएसपी साहब बोले कि हाँ डिस्कस निकल जाएगा। आ गया सब टाइम बाय टाइम है उसमें। 200 आदमी के बीच में था, 200 आदमी बहुत आदमी था। ग्राउंड में खाने के बहुत बच्चे होता ही है। 22-23 साल होगा उम्र? 20 साल 4 के बाद जाना 20 साल। तब तो तीनों भाई की हत्या के बाद तो ना जाना मारा। हाँ 99 हाँ, ई उससे बड़ा है हत्या के बाद। जो स्थिति है, माहौल है बिहार का, उसमें क्या होगा? ज्यादा के लिए वो स्थिति बची है। किसको? वो बना है आइए अच्छा, इसके पहले तो ये छपरा तो अब लगता ही नहीं है कि हम पहले से भी कहते रहे हैं कि छपरा का जो माहौल है और कई तरह का सामाजिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, सभी तरह का संघर्ष एकदम बिल्कुल पटना का समझिए कि पूरा का पूरा परिस्थिति छपरा में ही उत्पन्न हो जाती है। जो हालात हैं इसमें एक घटना तो है नहीं। अच्छा, जिस तरह का शब्दों का चयन है, लगातार राजनीति जब होती है उसके बाद खत्म होनी चाहिए। अच्छा, जो बच्चे मारे गए ये उस वक्त भी गलत तरीके से इसको नाम इन्वॉल्व किए गए थे, जबकि वो रावण वध के समय सारा वीडियो था और इसका नाम इन्वॉल्व किया गया उस वक्त। और उसके बाद ये यहाँ से अपने व्यापार या कई कारणों से ये धनबाद रह रहे थे, अब वहाँ रेखी करके मारना। अब आप समझिए कि क्या परिस्थितियाँ हैं। आज एक तरफ लगातार हम देख रहे हैं, परसों 1-2 मर्डर में थे, कल भी एक जगह मर्डर में थे, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी
से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बनी है तो संविधान की शपथ लेते हैं तो कम से कम जात पात धर्म मजहब से तो बचिए, इस नफरत से तो बचिए। अब तो हम न्याय की उम्मीद करते हैं, चाहे जो भी सच हो उसको आप न्याय करें। और कोई भी समाज और वर्ग राजनीतिक रूप से है वो प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। मैं छपरा में देखता हूँ कि पॉलिटिकल राइवलरी ज़्यादा है, पॉलिटिकल राइवलरी, फिर पॉलिटिकल के बाद बालू और जो व्यापार और धंधा का जो राइवलरी है ये बहुत खतरनाक है। इससे मैं बार बार प्रभावित होता हूँ। कल सुनील जी का फ़ोन आया हमको रात में, हम जब लौट रहे थे 11 बजे। तो अब ये ऐसे पहले भी आप जानते ही हैं कि कई सारी घटनाओं में हम टूर में भी हम यहाँ आते रहे और हमारी कोशिश रही है कि चीज़ें ख़त्म हो, लेकिन सरकार की मंशा और जो लोकल राजनीतिक व्यक्ति है चाहे वो किसी भी पद पर हो, उनकी मानसिकता बिल्कुल जाती है, उन्माद से रहता है। और लगता ही ये नहीं है कि जो एक वर्ग है उसमें जो राजनीतिक रूप से खास तौर पर जो यादव जाति की स्थिति बिल्कुल हाशिए पर राजनीतिक रूप से अब डालते चले जाएगी। एक मजबूत समाज होने के बावजूद भी बिल्कुल अलग थलग पड़ते चले जाना में हम बार में पहले भी कहते रहे। पॉलिटिकल रूप से किसी भी जाति धर्म को नहीं देखा जा सकता और वोट के आईने से नहीं देखना चाहिए, न्याय के आईने से देखना चाहिए। और हम न्याय की ही उम्मीद करेंगे। हमारे आने के कारण यही है कि लोगों के मन में कोई डर ना हो और न्याय मिले। बस मैं इतना चाहता हूँ। हम वहाँ के डीएम से भी एसपी से भी सबसे बातचीत हम किए हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम झारखंड के सरकार से भी बात करेंगे, लेकिन हम छपरा में प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि किसी भी घटना को सरकार के चश्मे से ना देखा जाए, उसको संवैधानिक और कानूनी तरीके से देखना चाहिए। और गलत इन्वॉल्व करके सिर्फ जाति विशेष को टारगेट करना ये सही नहीं है। और मुझे लगता है कि छपरा में यह सबसे ज़्यादा मुझे देखने को मिलता है और आगे भी देखने को मुझे लगता है कि मिलेगा, क्योंकि जो स्थिति है छपरा की, छपरा दूसरी राजधानी हो जाए और छपरा राजधानी हो और उसमें एक वर्ग को टारगेट कर लिया जाए, ये तो इसको बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो संघर्ष तो होगी और चुप तो नहीं बैठेंगे, चाहे जितना लंबा संघर्ष करना पड़े वो होगा, वो चलेगा, वो चलता इतिहास है और उसकी परवाह नहीं करते हैं। राजनीति में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। चोरी करके जीत जाना अलग बात है। अब हमें हराए नहीं है, जनता के वोट से हमें नहीं हराए और ना ही हमें लोकतांत्रिक मूल्यों से हराए। आप जबरदस्ती जीते हैं और उसके बाद आप अपने को तोप खान कहिए तो ये तो नहीं हो। इसलिए चलिए थोड़ी देर के लिए जो जीता सो सिकंदर, वक्त जो है ना बहुत ताकतवर हो जाता है, लेकिन वक्त से ज़्यादा ताकतवर ना संघर्ष और कर्म हो जाता है। और ये महाभारत के अभिमन्यु वाली बात नहीं है कि कल के दिन आप कुछ भी कर लिए थे, आज वो स्थिति नहीं है। हम उम्मीद करेंगे हम अपने समाज से भी कि उन्हें राजनीतिक रूप से आवाज़ उठानी चाहिए और सामाजिक संघर्ष में भरोसा रखना चाहिए। बदले की भावना से मैं कोई भी कार्रवाई के पक्ष में नहीं हूँ, कभी नहीं हूँ, आगे भी नहीं रहूँगा। लेकिन कोई कमज़ोर समझ करके राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करता रहे तो वो भी नहीं हो। इसको आप भरोसा रखिए, आवाज़ उठेगी, सदन में भी उठेगा, सड़क पर भी उठेगा। हम सरकार से यही आज आप ओथ लिए हैं, आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जो जो वादा किए हैं उसको पूरा भी करिए। हर परिस्थिति में देखेंगे कि आप 2 महीने 3 महीने के अंदर कौन से वादा पूरा, क्योंकि अब आपका वादा पूरा नहीं होगा। अब बिहार के बाद आप चल दीजिएगा असम और बंगाल राजनीति करने के, हमको भी पता है। तो आपको राजनीति से फुर्सत ही नहीं है तो आप वादा क्या कीजिएगा बिहार की जनता का पूरा। इसलिए बिहार की जनता तो ठगी चली गई बेचारी, गरीब कुरबा जो है, कमजोर तबके के लोग, और आने वाली जो पीढ़ी है जो पलायन करता है वो तो एकदम समझिए कि उसकी स्थिति मजबूर है और घटना पर घटना शुरू है। तो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा, आज भी देखे होंगे तो नहीं लगा होगा आपको कि जनता दल यू की सरकार बन रही। मतलब लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी भगवा जिस तरीके से अभी घुमा रहे थे तो लगा कि बीजेपी की सरकार बन। तो और बहुत उत्साह भी हमने नहीं देखा। बस बीजेपी के लाइव में और जीविका दीदी के लाइव में स्वागत थी और प्रधानमंत्री जी का जबरदस्ती बीजेपी के द्वारा और अमित शाह जी के द्वारा चोरी किया हुआ जो वोट था जिसके बदौलत सरकार बना है, वही मैंने वहाँ देखा।
उसके अलावा कुछ भी मुझे नहीं मिली। और सच्चाई यही है कि अब मौत का नंगा तांडव इस बिहार में शुरू हुआ है। परसों कहीं और था, कल हम कहीं और थे, आज छपरा में है। तो हम उम्मीद करेंगे कि पॉलिटिकली आप मत दबाइए, और ये कोई बर्दाश्त भी नहीं करेगा, और हमारे जैसे लोग तो इस जन्म में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुखर्जी हाँ नहीं आए हैं हाँ, आइए। हाँ, सुनील जी कैसे हैं आप? देखिए हम तो पूछे उससे जी बड़ा अच्छा। तो सुमित यदुवंशी है बनियापुर का लड़का वो रहता था, उसको कोई डॉवर से प्रशासन उठा के लिया के कांटा रख दिया बनियापुर में और उसको जेल भेज दिया आज से 4 रोज पहले। रात में बात 4 रोज पहले जी बताए क्या? कल दिल्ली से बात हुआ था कि अब एक प्रोग्राम हुआ था, हम सोचे तो हम तो बताए दिलीप जी को। 12 बजे रात में बात हुआ।